हेलो एवरीवन। तो फाइनली आप लोगों का जेईई मेन सेकेंड अटेम्प्ट का रिजल्ट आ गया है और बच्चों के इतने सारे मैसेजेस आ रहे थे, इतने टेंस्ड थे कि मैं क्या ही बताऊं। तो उसी को देख के इतने मैसेज आ रहे थे, इतना रो रहे थे बच्चे, कॉल कर करके लिटरली मेरे को रो रहे हैं। तो मैंने सोचा कि आप इस पर प्रॉपर डेडिकेटेड वीडियो बना ही देती हूँ। लेकिन उसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट आ रहा है, आपकी परसेंटाइल बहुत ही बिलो है या फिर बहुत ही ज़्यादा है और समझ में नहीं आ रहा, या फिर ऐसी परसेंटाइल है जो कि 70 से 80 परसेंटाइल है, इस बीच में आप कॉलेजेस देख रहे हो, तो उसके लिए अगर आप वीडियो मतलब लंबी लग रही है तो आप डायरेक्टली मैसेज भी कर सकते हो। या फिर वीडियो में कॉलेजेस समझ में नहीं आ रहे हैं आपको, तो लिस्ट में ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस होते हैं जो कि आपके हर परसेंटाइल पर कहीं ना कहीं वो बहुत सारे कॉलेजेस मिल जाते हैं आपको, लेकिन स्टूडेंट्स को सबका नॉलेज नहीं होता है। तो आप को जानना है तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, अपना लोकेशन बताओ, अपना प्रेफरेंस बताओ कि किस आप स्पेशलाइजेशन से बीटेक करना चाहते हो। उसके बेसिस पर मैं बेस्ट से बेस्ट कॉलेज आपको सजेस्ट करूँगी, क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस है, मैं खुद बीटेक कर रही हूँ एंड मुझे पता है कि आप किस कॉलेज से कौन सा स्पेशलाइजेशन करेंगे जिससे आपकी अच्छे से अच्छे प्लेसमेंट निकल सकती है। बाकी ये वीडियो होने वाली है उन बच्चों के लिए जिनके 70 से 80 परसेंटाइल के बीच में आया है और वो बहुत ज़्यादा टेंस्ड है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो ऐसे बच्चे हो जाते हैं जिसका ना इधर के रहते हैं ना उधर के, क्योंकि अगर 80 परसेंटाइल से थोड़ा ज़्यादा आ जाता है तो कहीं ना कहीं आपको बहुत अच्छा कॉलेज मिलने का अपॉर्चुनिटी मिल सकता था। वहीं 70 परसेंटाइल से कम आता तो आपका इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता, क्योंकि आपको पता होता कि इतना कम परसेंटाइल है तो डिसेंट सा कॉलेज ही मिलेगा। तो ऐसे बच्चे ना फंस जाते हैं। बट लिस्ट में ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस होते हैं जो कि अगेन आप लोगों को नहीं पता होता। मुझे पता है, मैं 3rd ईयर में पढ़ रही हूँ, मेरे को 2 साल हो गया, मैं रिसर्च करके हर चीज़ का रखती हूँ, हर कॉलेज में जाती हूँ, हर चीज़ का मेरे को एक्सपीरियंस रहता है कॉलेज की। तो जो मैं कॉलेजेस बताने वाली हूँ उसके अलावा भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं। अगर आपको ये कॉलेजेस समझ में नहीं आ रहे हैं, अगर आपको और थोड़ा डिफरेंट लोकेशन पे देखना है, या फिर बजट का थोड़ा इशू हो रहा है, कम ज़्यादा जिसका भी इशू हो रहा है उसके अकॉर्डिंग देखना है, तो मुझे डिस्क्रिप्शन में नंबर है, मैसेज करके पूछ सकते हो। मैं अगेन जितना पॉसिबल होगा, टाइम जितना मिल पाएगा, मैं आपको अच्छे से अच्छा कॉलेज सजेस्ट करूँगी। तो चलिए बिना किसी बकवास के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। और ये जितने भी कॉलेजेस हैं ये कोई रैंक वाइज नहीं है, अपने लोकेशन के अकॉर्डिंग आप कॉलेज देख सकते हो और इन कॉलेज में कोई भी डाउट आ रहा है पूछ सकते हो। और पता क्या, इन सारे ही कॉलेजेस में ना कूपन कोड सिस्टम भी चलता है। लाइक आपका रिजल्ट आ गया है, 70 से 80 परसेंटाइल के बीच में आया है, तो कहीं ना कहीं आप ढेर सारा फॉर्म फिल करोगे। जहाँ पे आप 4-5 कॉलेज में फॉर्म फिल करके 6-7 हज़ार अपने वेस्ट करने वाले थे, वहाँ 4-5 कॉलेज में फॉर्म फिल कर आपके सिर्फ 1-2 हज़ार जाएंगे। तो वो ऐसे होता है, वहाँ उसमें कूपन कोड लगता है। तो उस कूपन कोड के लिए अगर आपको मैसेज करना है एप्लीकेशन के टाइम पे, कूपन कोड लगता है जिससे डिस्काउंट हो गया, आपका एप्लीकेशन में डिस्काउंट मिल जाता है। उसके लिए अगर जानना है, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, कोई से भी कॉलेज का जानना है मैसेज करके पूछ सकते हो, अवेलेबल होगा तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। तो चलिए लिस्ट में पहले नंबर पर आता है NIET ग्रेटर नोएडा। इस पर मैंने डिटेल में वीडियो बना रखी है, स्टूडेंट रिव्यू बना रखा है। मैं जल्दी ही ट्राई करूँगी डाल दूँ। बाकी ये मेरे जस्ट कॉलेज के सामने है और मैं इन डेप्थ में इसका रियलिटी जानती हूँ कि ये कैसा कॉलेज है कैसा नहीं है। तो आपको इन डिटेल में जानना है इसके बारे में, तो इसके लिए भी मुझे DM कर सकते हो, कॉल पे मुझसे पूछ सकते हो। कभी कभी मैं कॉल रिसीव नहीं कर पाती हूँ तो आप मैसेज कर सकते हो। ओवरव्यू की बात करूँ, ग्रेटर नोएडा में लोकेटेड है, NAC A से ग्रेड मिला हुआ है, NBA अप्रूव्ड एंड बहुत बड़ा नहीं, 14-15 एकड़ का ये कैंपस है। फीस इसकी 7 लाख तक देखने के लिए मिली है। वहीं अगर मैं इसके प्लेसमेंट की बात करूं, 5 से 6 लाख तक इसकी प्लेसमेंट देखने के लिए मिली है। एवरेज एंड हाईएस्ट इसकी 51 लाख पर एनम तक गई थी। अब अगर मैं इसके एडमिशन प्रोसेस की बात करूं तो देखो, ये AKTU काउंसलिंग के थ्रू मिलता है। अब AKTU काउंसलिंग में कैसे आपको पार्टिसिपेट करना होगा, कैसे आप उससे, क्योंकि थोड़ा लेट से ही स्टार्ट होती है काउंसलिंग, तो पहले मुझे ये बताओ कितनी परसेंटाइल आई है और उसके अकॉर्डिंग मैं देख कर बताऊंगी आपको कौन सी ब्रांच मिल सकती है। हो सकता है आपको वो CSE चाहिए, CSE ना मिले, तो ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो AKTU काउंसलिंग के अकॉर्डिंग इनका चलता है, तो उसमें आप पार्टिसिपेट करना, अपनी चॉइस फिल करना, उसके अकॉर्डिंग आपको कॉलेज मिल जाएगा। और एलिजिबिलिटी के लिए आपके मिनिमम 50% होने चाहिए, तो ही आप एलिजिबल हो पाओगे, तो ही आपको कॉलेज मिल पाएगा। तो मैं ये चीज़ दोबारा से बोल रही हूँ कि AKTU काउंसलिंग में अगर आपको पार्टिसिपेट करना है तो एक बार मुझसे गाइडेंस ले लो कि दीदी मेरी इतनी परसेंटाइल आई है। हो सकता है आपका 70 से 80 परसेंटाइल आई है और आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जनरल कैटेगरी में आते हो या फिर दूसरी कैटेगरी में आते हो, तो हो सकता है, पॉसिबिलिटी हो सकती है आपको CSE ना मिले। तो उसके लिए एक बार मुझे मैसेज करके पूछ लेना
मैं आपको बता दूंगी जैसे टाइम मिलेगा कि आपको CSE मिलने का चांस है या नहीं है। लिस्ट में सेकंड नंबर पर आता है DTC, जो कि अगेन ये भी ग्रेटर नोएडा में लोकेटेड है। 2013 में ये स्टैब्लिश हुआ था। 5 एकड़ का कैंपस है, बहुत बड़ा कैंपस नहीं है। और एक चीज़ है इसमें प्लस पॉइंट कि ये IPU से एफिलेटेड है। IPU में जितने भी कॉलेजेस आते हैं ना, बहुत कम कॉलेज आते हैं, और इसमें आपको फ़ायदा ये हो जाता है कि कम कॉलेज की वजह से आपको हाई चांस मिलता है अपॉर्चुनिटीज़ का, और हाई चांस मिलता है आपको प्लेसमेंट का। तो इसकी वजह से क्राउड कम होने की वजह से और अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होने की वजह से ऑलमोस्ट जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं सबकी ही प्लेसमेंट लग जाती है। तो ये बेनिफिट रहता है। तो आप इस कॉलेज को टारगेट कर सकते हो अगर आपके 70 से 80 परसेंटाइल आए हैं। फीस इसमें 1.5 लाख पर ईयर तक देखने के लिए मिली है। बीटेक की प्लेसमेंट इसका हाईएस्ट गया था 24 लाख पर एनम का, एंड एवरेज इसका 5 से 6 लाख तक जाता रहता है। एडमिशन प्रोसेस की बात करूँ तो सबसे पहले आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा। इसका फॉर्म बेसिकली ऑफलाइन ही फॉर्म फिल होता है, आप कॉलेज में जाके ही फॉर्म फिल कर सकते हो, जिसमें 500 का फॉर्म होता है। और इसमें कूपन कोड का सिस्टम भी चलता है। जब 500 का फॉर्म होता है तो आपको 0 रुपीज़ ही पे करने पड़ते हैं कभी कभी। अब आप सोच रहे होगे, आप मान लो बेंगलोर में बैठे हो और अब सोच रहे हो कि हम DTC में जाना है, हमको ऑफलाइन DTC का फॉर्म फिल करना है। अब आप टेंशन में होगे कि भाई अब मैं DTC का फॉर्म कैसे फिल करूं, वहाँ पे जाके फिल करना पड़ेगा। तो उसकी टेंशन की बात नहीं है, मुझे कांटेक्ट करके वो भी पूछ सकते हो हेल्प। अगर मान लो मुझे टाइम मिला तो मैं ट्राई करूँगी कि आपकी हेल्प कर दूँ एंड आपका फॉर्म फिलिंग में कोई हेल्प कर दूँ, जिसकी वजह से आपका फॉर्म फिल हो जाए। आप वहाँ पे बैठे हो आराम से मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं हेल्प कर दूंगी, आपका फॉर्म फिल कर दूंगी। और जब कूपन कोड अवेलेबल होगा, 500 का फॉर्म होगा, डिस्काउंट भी हो जाएगा। फिर इसमें डायरेक्टली एडमिशन हो जाता है। बस आपका ये होना चाहिए कि PCM में आपके मिनिमम 60% आने चाहिए। अगर आपके इतने आ रहे हैं तो आपका डायरेक्टली एडमिशन हो जाएगा, अगर 70 से 80 परसेंटाइल JEE मेंस में आ रही है। और पता है क्या, अगर मान लो आपका 60% नहीं आ रहा है तो आप सोच रहे होगे कि दीदी अब हम तो ज़िंदगी ख़राब हो गई, ऐसा कुछ नहीं है। अगर बिलो 60% आ रहे हैं 12th में तो आप उसके लिए भी मुझे मैसेज कर सकते हो। बेस्ट से बेस्ट कॉलेज जो होगा वो मैं आपको सजेस्ट करूँगी, आपका नुकसान नहीं होने दूंगी। तो यही है। लिस्ट में थर्ड नंबर पर आता है RKGIT, जिसके ओवरव्यू की बात करूं, गाजियाबाद में लोकेटेड है, AKTU से एफिलेटेड है, 2000 में इस्टेब्लिश हुआ था, AICTE UGC अप्रूव्ड है। आप इसको भी टारगेट कर सकते हो बीटेक के लिए अगर आपके 70 से 80 परसेंटाइल आए हैं JEE मेंस में। फीस इसमें 5 लाख, पूरे टोटल 4 ईयर्स की फीस 5 लाख है, तो काफ़ी डिसेंट सी फीस है, टारगेट कर सकते हो। स्कॉलरशिप भी अवेलेबल होता है और बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता होता स्कॉलरशिप के बारे में। इन डेप्थ में जानना है किसी भी स्कॉलरशिप के बारे में, उसके लिए भी मुझे मैसेज कर सकते हो। मैं आपको इन डेप्थ में बता दूंगी कैसे आपकी स्कॉलरशिप लग सकती है कॉलेज में और क्या क्या उस मोड ऑफ स्कॉलरशिप्स होता है। बाकी प्लेसमेंट की बात करूँ, प्लेसमेंट इसका हाईएस्ट गया था 34 लाख पर एनम का, इसका एवरेज 4 से 5 लाख तक जाता रहता है। एंड अगर मैं एडमिशन प्रोसेस की बात करूँ तो इसमें भी काउंसलिंग के थ्रू ही होता है, AKTU की काउंसलिंग के थ्रू आपको डायरेक्टली एडमिशन मिल जाता है। अब अगेन काउंसलिंग में कैसे आपको पार्टिसिपेट करना है, कब काउंसलिंग कैसे होती है, क्या क्या आपको चॉइस फिलिंग में फिल करना है, तो उसके लिए भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, मैं बता दूंगी। और ये भी माइंड में एक चीज़ रखना कि आप काउंसलिंग में फिल करने जा रहे हो तो आपकी कितनी परसेंटाइल है, किस कैटेगरी में आप अप्लाई कर रहे हो, ताकि आपको ये रहे कि आपका CSE ब्रांच मिल जाए अगर आप CSE चाहते हो तो, वरना इलेक्ट्रिकल वगैरह तो मिल ही जाती है। लिस्ट में फोर्थ नंबर पर आता है JSS यूनिवर्सिटी, JSS कॉलेज नहीं, JSS यूनिवर्सिटी। अगर आपके 70 से 80 परसेंटाइल के बीच में है तो आप इसको टारगेट कर सकते हो। अब ये यूनिवर्सिटी ना JSS कॉलेज से ही मतलब इंस्पायर होकर यूनिवर्सिटी बनाई गई है, सेम ही जगह ये है। मैंने इस पर JSS यूनिवर्सिटी गई थी तो वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स से मैंने बात करी थी और मैंने रिव्यू वीडियो भी डाल रखी है, जाके देख सकते हो। बाकी उससे इंस्पायर होकर बनी है, अभी रिसेंट टाइम में ही बनी है, तो इसमें अभी चल ही रही है वो, तो अभी कोई बैच इसमें पास आउट नहीं हुआ है जिससे एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन मिल पाए प्लेसमेंट की, तो प्लेसमेंट की एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है। बाकी इसके ओवरव्यू की बात करूं तो 28 एकड़ का ये कैंपस है, एग्जैक्ट प्लेसमेंट के बारे में नहीं पता है। फीस इसकी 11 लाख तक देखने के लिए मिली है बीटेक की। एडमिशन प्रोसेस के लिए आपको बस फॉर्म फिल करना पड़ेगा और डायरेक्टली ऑफर लेटर आ जाएगा, देन आपका एडमिशन हो जाएगा। तो ये रहता है JSS यूनिवर्सिटी के बारे में। लिस्ट में लास्ट नंबर पर आता है, अगेन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वो है अलायंस यूनिवर्सिटी जो कि बैंगलोर में लोकेटेड है। 2010 में ये स्टैब्लिश हुआ था। इसके 2 कैंपस हैं, दोनों ही बैंगलोर में है। NAC A+ से ग्रेड मिला हुआ है, AICTE UGC सब एक्रेडिटेशंस इसको मिले हुए हैं और लगभग 60 एकड़ का कैंपस है, तो काफ़ी चीज़ें आपको एक्सप्लोर करने के लिए मिल जाएंगी यहाँ पे। फीस इसमें 18 लाख तक देखने के लिए मिली है। अब ये फीस कैसे कम हो सकती है, उसमें स्कॉलरशिप के
थ्रू ही कम हो सकती है। अब स्कॉलरशिप्स के बारे में स्टूडेंट्स को, बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता होता। मुझे इसलिए पता है क्योंकि मैं खुद स्टूडेंट हूँ और मैं हैकेथॉन में पार्टिसिपेट करती रहती हूँ, जिसकी वजह से मैं ऑलमोस्ट हर कॉलेज में विजिट करती रहती हूँ। मुझे पता रहता है कि वो स्टूडेंट जिनकी स्कॉलरशिप नहीं लग पाती, तो वो मुझे बताते हैं कि दीदी मैं ये कर लेता है तो शायद मेरी स्कॉलरशिप लग जाती। तो ये चीज़ें होती हैं जो स्टूडेंट्स को नहीं पता होती, क्योंकि अभी जस्ट 12th कर रहे हो आपको इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है इन सब चीज़ों का। तो अगर आपको जानना है स्कॉलरशिप के बारे में, मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, मैं आपको और अच्छे से स्कॉलरशिप के बारे में बता दूंगी। प्लेसमेंट इसका हाईएस्ट गया था 60 लाख का, एंड एवरेज इसका 8 लाख तक जाता है हर साल। वहीं अगर मैं इसके एडमिशन प्रोसेस की बात करूं तो सबसे पहले 10th-12th में आपके 60% आने चाहिए, और अगर इसके बिलो भी आ रहा है तो एक बार कांटेक्ट करके पूछ सकते हो सकता है एलिजिबिलिटी उस क्राइटेरिया उस टाइम पर चेंज कर दिया हो। बाकी जेईई मेंस के बेसिस पर होता है और इनका खुद का टेस्ट भी होता है। अगर मान लो आपके जेईई मेंस में काफ़ी, वैसे तो 70 से 80 परसेंटाइल पर हो जाएगा, लेकिन अगर आपके 70 से 80 परसेंटाइल नहीं आए और उससे भी बिलो आए तो इनका खुद का एंट्रेंस टेस्ट होता है, जिसमें अगर आप पार्टिसिपेट करोगे तो काफ़ी हद तक स्कॉलरशिप लगने का चांस रहता है। और फिर अगेन इसमें कैसे क्वेश्चंस आएंगे, जिस तरह जैसे कि हम पार्टिसिपेट करें और हद से हद लेवल तक आपको स्कॉलरशिप मिल पाए, उसके लिए भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। जितना पॉसिबल हुआ मैं गाइड करूँगी, या फिर डायरेक्टली स्टूडेंट से कांटेक्ट करा दूँगी, वो आपको गाइड कर देंगे कि उन्होंने लास्ट टाइम जो अलायंस का टेस्ट दिया था, एंट्रेंस टेस्ट, उसमें क्या पूछा गया था, वो गाइड कर देंगे, आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी। और वहीं अगर आपके 70 से 80 परसेंटाइल आए हैं तो आप तब भी आप एंट्रेंस टेस्ट देना चाहते हो तो आपकी तब भी स्कॉलरशिप लगने का चांस रहता है। तो आप इसमें अच्छे से पार्टिसिपेट करना, काफ़ी हद लेवल तक आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है। और एक और चीज़ कि इसका जो फॉर्म होता है 1000 रुपये का होता है, जिसमें कूपन कोड अवेलेबल होता है। अगर आपको कूपन कोड के लिए जानना है तो उसके लिए भी मुझे मैसेज कर सकते हो, अगर अवेलेबल हुआ तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। तो यही था अलायंस और बाकी टॉप के ऐसे कॉलेजेस जिनके 70 से 80 परसेंटाइल आए हैं, आप उनको टारगेट कर सकते हो। बाकी नेक्स्ट वीडियो मैं और भी स्टूडेंट्स के लिए लाऊंगी। आप मुझे कमेंट करो कि नेक्स्ट आपका किस पे मैं वीडियो लाऊं, जिसमें आपको टेंशन हो रही है या फिर किस कॉलेज के बारे में जानना है, उस पर मैं नेक्स्ट वीडियो ले आऊँगी। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड एक और चीज़, इसके अलावा भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं, आप अपना लोकेशन बताओ, प्रेफरेंस बताओ, उसके अकॉर्डिंग मैं बेस्ट से बेस्ट कॉलेज सजेस्ट करूंगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय।